दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बेल रिंगिंग मंकीज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? BELL, बेल का मतलब होता है घंटी, रिंग का मतलब होता है बजाना, और ये फोर्थ फॉर्म है रिंगिंग। तो क्या अर्थ हुआ? द बेल रिंगिंग मंकीज़, घंटी बजाने वाले बंदर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A thief who was trying to escape through a forest with a bell stolen from somewhere was killed by a tiger। क्या मतलब हुआ? A thief, एक चोर, who was trying to escape। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर was या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, किसी जगह से बचकर चले जाना, बचकर भाग जाना। और जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अ थीफ मतलब कि एक चोर, हु वॉज ट्राइंग जो कोशिश कर रहा था, टू एस्केप बच के भागने की, थ्रू अ फॉरेस्ट एक जंगल से होकर, विद ए बेल मतलब एक घंटी लेकर, स्टोलन जो चुराई हुई थी, फ्रॉम समवेयर कहीं से, वॉज किल्ड बाय अ टाइगर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव के अंदर वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वॉज किल्ड, मारा गया, बाय अ टाइगर, एक शेर के द्वारा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक चोर जो कोशिश कर रहा था बचकर भागने की एक जंगल से होकर, विद ए बेल स्टोलन एक चोरी की घंटी लेकर, मतलब एक कहीं से चुराई हुई घंटी लेकर, वॉज किल्ड बाय अ टाइगर एक शेर के द्वारा मारा गया। आगे देखिए, देयर वर अ फ्यू मंकीज़ अराउंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। अराउंड का मतलब होता है आसपास। देयर वर अ फ्यू मंकीज़ अराउंड मतलब आसपास में कुछ बंदर थे। दे फाउंड द बेल एंड बिगेन प्लेइंग विद इट एंड रिंगिंग इट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FIND, फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, और सेकंड फॉर्म है फाउंड। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे फाउंड द बेल, उन्हें घंटी मिल गई, एंड बिगेन प्लेइंग, और वो प्ले विद इट, और वो उसके साथ खेलने लगे, एंड रिंगिंग इट, और उसको बजाने लगे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्हें घंटी मिल गई, और ये किसके बारे में बात हो रही है? बंदरों के बारे में। दे फाउंड द बेल, उन्हें घंटी मिल गई, एंड बिगेन प्लेइंग इट, और वो उसके साथ खेलने लगे, एंड रिंगिंग इट, और उसको बजाने लगे। आगे देखिए, व्हेन पीपल लिविंग इन द नियर बाई विलेजेस हर्ड द साउंड ऑफ बेल, they were frightened and thought that it was some kind of demon who was making this sound। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप एक एक वर्ड की मीनिंग को समझ सकें। When people living in the nearby villages, जब जो लोग थे लिविंग जो रह रहे थे इन द नियर बाई विलेजेस नज़दीकी गाँवों में, हर्ड द साउंड उन्होंने इस आवाज़ को सुना। और दोस्तों, ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है।
जब उन्होंने इस घंटी की आवाज़ को सुना, दे वर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना, वो घबरा गए, वो भयभीत हो गए। एंड थॉट, और उन्हें लगा दैट इट वॉज सम काइंड ऑफ डेमन, कि ये कोई राक्षस है, हु वॉज मेकिंग दिस साउंड, जो ये आवाज़ कर रहा है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब लोगों ने जो नज़दीकी गांवों में रह रहे थे इस घंटी की आवाज़ को सुना, वो घबरा गए, मतलब कि वो डर गए। एंड थॉट, और उन्हें लगा कि इट वॉज सम काइंड ऑफ डेमन, ये कोई राक्षस है, हु वॉज मेकिंग दिस साउंड, जो इस आवाज़ को कर रहा है, जो ये आवाज़ कर रहा है। चलिए आगे देखिए। वन डे अ बॉय हु वॉज द मोस्ट करेजियस ऑफ ऑल द विलेजर्स went to the forest with a basket of delicious fruits। क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, तब a boy who was the most courageous of the villagers। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए हु का यूज़ किया गया, और जैसे मैंने आपको बताया हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। एक दिन एक लड़का, हु was the most courageous। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, courageous का मतलब होता है साहसी, बहादुर, और ये एडजेक्टिव है। और मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा बहादुर था ऑफ ऑल द विलेजर्स, सारे गांव वालों में। वेंट, वो गया, टू द फॉरेस्ट, जंगल गया, विद अ बास्केट, एक टोकरी लेकर, ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स, एक स्वादिष्ट फलों की टोकरी लेकर जंगल गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक लड़का, हु वॉज द मोस्ट करेजियस ऑफ द विलेजर्स, जो गांव वालों में सबसे ज़्यादा बहादुर था, वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल गया, विद ए बास्केट ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स, मतलब वो एक स्वादिष्ट फलों की टोकरी को लेकर वो जंगल गया। ही लेफ्ट द बास्केट ऑन द ग्राउंड एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LEAVE, लीव का मतलब था छोड़ना, और सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ? ही लेफ्ट द बास्केट ऑन द ग्राउंड, उसने बास्केट को, टोकरी को ज़मीन पर छोड़ दिया। एंड हिड हिमसेल्फ, और अपने आप को छुपा लिया। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, हाइड मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड हिड हिमसेल्फ, और अपने आप को छुपा लिया, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही लेफ्ट द बास्केट ऑन द ग्राउंड, उसने टोकरी को ज़मीन पर छोड़ दिया। एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, और अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। नो सूनर डिड द मंकीज थ्रो अवे द बेल, और तुरंत जो बंदर थे, नो सूनर डिड द मंकी थ्रो द अवे, उन्होंने उस घंटी को फेंक दिया। थ्रो अवे द बेल, थ्रो अवे मतलब फेंक देना, उन्होंने मतलब तुरंत उन्होंने, बंदरों ने घंटी को फेंक दिया। एंड स्टार्टेड ईटिंग द फ्रूट्स, और वो फल खाने लगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाक्य में लगा लगी के साथ कोई भी क्रिया आएगी, तो ऐसे स्थानों पर स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? नो सूनर डिड द मंकीज थ्रो अवे द बेल एंड स्टार्टेड ईटिंग द फ्रूट्स, मतलब कि तुरंत बंदरों ने घंटी को फेंक दिया और फल खाने लगे। देन फिर द बॉय पिकड अप द बेल, पिक मतलब उठाना, सेकंड फ्रॉम पिक। देन द बॉय पिकड अप द बेल, फिर लड़के ने घंटी उठाई। एंड रैन बैक टू द विलेज, और वो दौड़कर गांव वापस भाग गया। रन मतलब दौड़ना, सेकंड फ्रॉम रैन, एंड रैन बैक टू द विलेज, और वापस गांव दौड़ गया। आगे देखिए। इन द विलेज द बॉय शोड द बेल टू हिज एल्डर्स, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों SHOW का शो मतलब होता है दिखाना, सेकंड फॉर्म में शोड, क्या अर्थ हुआ? और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। इन द विलेज, गांव में, द बॉय शोड द बेल टू हिज एल्डर्स, हिज मतलब अपने। गांव में लड़के ने अपने बड़ों को घंटी दिखाई। द होल विलेज गैदर्ड राउंड द बॉय, और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, और सेकंड फॉर्म में गैदर्ड। द होल, और होल का मतलब होता है पूरा, तमाम। द होल विलेज गैदर्ड राउंड द बॉय, पूरा गांव लड़के के आसपास इकट्ठा हो गया। एंड प्रेज्ड हिम, प्रेज का मतलब तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, और उसकी तारीफ़ की। फॉर स्नैचिंग, छीनने के लिए, द बेल, घंटी छीनने के लिए, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द डेमन, राक्षस के हाथों से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द होल विलेज गैदर्ड राउंड द बॉय, पूरा गांव लड़के के आसपास इकट्ठा हो गया। एंड प्रेज्ड हिम, और उसकी प्रशंसा की, और किस चीज़ के लिए? फॉर स्नैचिंग द बेल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द डेमन, मतलब क्या हुआ कि राक्षस के हाथों से घंटी छीनने के लिए लड़के की उन्होंने प्रशंसा की। चलिए
तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कि यहाँ ये जो बहादुर बच्चा था उसने अपनी बहादुरी से उससे वो वहाँ तक गया और उसने अपनी बहादुरी और साथ में जो उसने अपनी जो उसका तेज़ दिमाग था उससे उसने उन बंदरों से वो घंटी को वापस ले लिया और जो गांव वालों के अंदर जो डर फैला हुआ था उसने उस डर को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों यदि हम कहानी के मॉरल के बारे में बात करें तो मॉरल यही है कि किसी भी व्यक्ति को बहादुर होना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और उसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जैसा मैं कई आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ कि सर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लाइए, तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आप किस टाइप का ग्रामर का वीडियो देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर टेंस हो लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट, कोई भी जो आप चाहें कि जिस पर आप वीडियो चाहें तो आप कमेंट में आप उसे ज़रूर बताएं। और यदि आप इस बारे में मुझे बताएंगे तो मैं इसमें आपको एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगा ताकि यदि आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप ग्रामर भी वहाँ से सीख सकें। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।